हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आने वाले हैं और आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। न्यूमेरिकल चाहे इलेक्ट्रिसिटी के हो, चाहे लाइट रिफ्लेक्शन के हो, आपको सॉल्व करने में पेट में गुड़गुड़ होना स्टार्ट हो जाती है। न्यूमेरिकल्स पढ़ने के टाइम भी समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, वी यू एफ एम पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, ये सारी दिक्कत आपको आती है। तो मैं आपको सीरीज से सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, सब यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलूंगा, जिससे हाफ ईयरली में एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। और बोर्ड एग्जाम में चाहे वो एमसीक्यूज का क्वेश्चन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, चाहे कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। धीमे धीमे अगर आप सही से शिद्दत से पढ़ोगे, कमेंट बॉक्स में सही आंसर दोगे, तो मैं आपको ऐसी सीरीज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की कराता रहूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हूं, मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे नहीं जानते हो, कि आपको बिल्कुल जानना भी नहीं है, आपको बस अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। बहुत से बिल्कुल बेसिक वाले जो बच्चे हैं उनको सच में ये चीज नहीं पता है। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं कि बच्चों को यू भी नहीं पता होता है कि यू कौन सा है, वी कौन सा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यहां पे इमेज की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। इतना तो इंग्लिश आपको आती है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में याद रखना, मैं थोड़ा फील के साथ समझाना चाह रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों, हमेशा जो इमेज बनती है कैसी बनती है, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, मतलब जो इमेज होगी हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। लिख लो साइड से, ऐसे ही लिखो हिंदी में, इमेज जो होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर में जो बी होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इमेज जो फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ऑलवेज लिख देना, इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। यहां तक कॉन्सेप्ट चमक रहा होगा, बात मेरी समझ में आ रही होगी, तो आपको क्लियर हो गया। यू आपको पता है कि ऑलवेज नेगेटिव लेना है हमेशा। क्यों? क्योंकि यू हमेशा कहां लाई करेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। अब फोकल लेंथ भी इसमें कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्योंकि यहां पे जो एफ होता है, इमेज रियल में फोकस नहीं करती है, appear to meet on the focus होता है, appears to meet on the focus। बात समझ में आई? आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल इजी से चल रहे हैं, बिल्कुल खिचकिच 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 ट्रेन का नहीं। ट्रेन स्टार्टिंग में पहले बिल्कुल धीमी धीमी स्लो होती है, खिचकिच 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 खिचकिच, वैसे ही एकदम बिल्कुल स्लो प्रोसेस के साथ आप कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ। आगे बढ़ा जाए। आज न्यूमेरिकल का ऑपरेशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, करें। तो सबसे पहले एक प्यारी सी लाइन लिखेंगे, एक मंत्र होता है, लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मंत्र को लिख लिया। इस मंत्र को लिखने से पहले जो गिवन कंडीशन होती है वो समझा करो। गिवन कंडीशन लिखो, तब फॉर्मूले में क्या करना है, उनको उतार देना है। तो गिवन कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है बच्चों, यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। लिख लो, यू कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। साथ में क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों। फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। अब साथ में पूछा क्या गया, इमेज पूछी गई है। तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/p प्लस का 1/u। कुछ बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, पहले इंटरचेंज कर देंगे। नहीं, पहले आप क्या करो, सीरीज से चलो। पहले फॉर्मूला में जो गिवन है वो लिखो, निकालना क्या है, v। तो 1/b बराबर का 1/f, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 1/u। सिंपल सा है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, देखो 1/f लिखा है यहाँ पे, डायरेक्ट सॉल्व किया,
तो क्या आ जाएगा u प्लस बी अपॉन यू बी। अब वैल्यू रखते हैं फिर इंटरचेंज करते हैं, तब हो जाती है दिक्कत। ऐसे नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलो, बात पेज में घुस रही है। अब रखो वैल्यू, तो 1 अपॉन बी, 1 अपॉन एफ कितना है बच्चों, 1 अपॉन 15, माइनस लगाओ। अब u कितना है, माइनस का 10, तो नीचे लिखेंगे माइनस का 10। जल्दबाजी में आप डायरेक्ट एक ही माइनस लगाते हो, नीचे वाला माइनस भूल जाते हो। स्टेप बाय स्टेप चलो। 1 अपॉन बी ये आएगा, कितना आएगा, 2 प्लस 3, ठीक है, सही है ना। तो ये v निकल के आएगा हमारे पास 6, कितना निकल के आएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v कितना निकल के आया, 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों b कैसा है, पॉजिटिव है। b कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव है, b इज पॉजिटिव। b इज पॉजिटिव का मतलब इमेज कहां लाई कर रही है, बिहाइंड द मिरर लाई कर रही है। अब इसके बाद इसमें पूछ लिया गया मैग्निफिकेशन, तो आपको पता है m बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन जो पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज पूछा गया है, तो m बराबर माइनस बी अपॉन यू। अब इमेज कैसी है हमारे पास, हमने बताया था मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। वैल्यू रखो यहाँ पे, माइनस का 6 अपॉन माइनस का कितना आएगा, ये 10। सॉल्व करो, m बराबर आएगा 0.6, ठीक है। अब याद करो वो केस, m की 3 कंडीशन, एक था m बराबर 1, एक था m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1, और एक था m लेस देन 1। इन तीनों केसेस में जब m बराबर 1 था तो साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर था। m ग्रेटर देन 1 था तो साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से बड़ा था। m लेस देन 1 था तो साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटा था। अभी मैंने कंडीशन बताई थी, कॉन्वेक्स मिरर में साइज ऑफ द इमेज हमेशा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से कैसा होगा, छोटा होगा। क्वेश्चन समझ में आया, हाउ हुआ क्वेश्चन था, मेन क्या था, कॉन्सेप्ट, और फिर एक एक गांठ बांधते हुए चले जाओ। कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला लगाओ, कॉन्सेप्ट समझो, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट समझो, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसको नोट करो, एक और इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन कराएंगे, पहले इसको नोट करो फटाक से। तो ये रहा बच्चों अपना पहला क्वेश्चन, सो दैट द मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर होल्ड्स गुड फॉर अ प्लेन मिरर टू। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो पॉज करके कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्लेन मिरर पे इमेज कैसी बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे प्लेन मिरर का, नॉर्मल सा बना लो। आपको सबसे पहला केस पता है कि जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट कराई जाती है किसमें, प्लेन मिरर पे, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, 0, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो जब लाइट सेम पाथ पे, जिस पाथ पे जाती है उसी सेम पाथ पे रिटर्न बैक हो जाती है, जिस वजह से आर भी कितना होता है, 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और दोनों कितने होंगे, 0 होंगे जब लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं किस पे, प्लेन मिरर पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले जहां से क्वेश्चन बनता है, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होता है। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर होता है बच्चों इनफिनाइट, कितना होता है, इनफिनाइट। सेम ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है, मैग्निफिकेशन बाय अ प्लेन मिरर बताओ कितना होता है, मैग्निफिकेशन बाय अ प्लेन मिरर होता है प्लस का 1, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, सॉरी मिरर फॉर्मूला के हिसाब से आपको पता है कि साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज प्रॉपर्टी है ना, ये आपको पता है इसलिए बता रहे हैं, किसके बराबर होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। अगर मैग्निफिकेशन कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, तो वहां पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेंगे। अगर मैग्निफिकेशन वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो वहां पे मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये चीज नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में हार्ट का साइन बना देना, और ये इंपॉर्टेंट है और आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपको पता है प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैग्निफिकेशन बता दिया। ये वाला जो हिस्सा होता है जिधर साइड पॉलिश होता है वो होता है बिहाइंड द मिरर, तो ये वाला क्या है, बिहाइंड द मिरर, मतलब पॉलिश साइड है वो बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। बिहाइंड द मिरर में इमेज हमेशा कैसी बनती है बच्चों, इमेज कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है।
अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट कैसा होगा, जो मैंने बता दिया, साइज ऑफ द इमेज किसके बराबर होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की। थर्ड, इमेज कैसी बनती है, लिटरली इन्वर्टेड होती है, लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है राइट साइड लेफ्ट साइड दिखेगा और लेफ्ट साइड राइट साइड दिखेगा। आपने मिरर में देखा होगा, जब मिरर में आप देखते हो तो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड दिखता है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड दिखता है। प्लेन मिरर के केस में जो हम लोग शीशा देखते हैं घरों में, जो हमारे शीशा लगा होता है वो कौन सा होता है, प्लेन मिरर वाला होता है। ये प्रॉपर्टी तो पता है। थर्ड प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी होगी, चौथी प्रॉपर्टी बताओ। इमेज इज फॉर्म फार बिहाइंड द मिरर। कहां बनती है, इमेज इज फॉर्म फार बिहाइंड द मिरर, फार बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी अगर आपने लिख ली तो आपका आपकी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, चलो आगे बात करते हैं। मैंने यहाँ पे जो कुछ भी अभी प्रॉपर्टीज बताई थी, फोकल लेंथ कैसी होती है प्लेन मिरर की, मैग्निफिकेशन कैसा होता है, वो सब यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारी सी लाइन, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 नंबर में पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/b प्लस का 1/, ठीक। अब फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर कितना होता है, इनफिनिट, तो 1/इनफिनिट हो गया, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर कितना हो जाता है, इनफिनिट। ठीक है, किसके लिए, प्लेन मिरर। अच्छा, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट पकड़ा। अब 1/इनफिनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1/b प्लस 1/u, एक एक स्टेप में करना है। और 1/इनफिनिट कितना होता है, 0 होता है। बेटा 1/इनफिनिट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1/b बराबर आएगा माइनस का 1/u, माइनस को इधर भेज दिया, 1/u को इधर भेज दिया तो माइनस का आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो b बराबर आएगा माइनस का u। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है जब हमने प्लेन मिरर बनाया था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किधर रखा था, इधर साइड। तो ये वाला हिस्सा कौन सा था, रियल साइड, ठीक है, रियल साइड। और ये वाला कैसा था, वर्चुअल साइड। तो इमेज कहां बन रही थी, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज जब बिहाइंड द मिरर बनती है तो बी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, हमारा रियल साइड रखा है। अब रियल साइड रखने के लिए जो u होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आपको पता है u ऑलवेज नेगेटिव होता है सभी केसेस में। सिंपल सा कहने का मतलब ये था, जो u है हमारा वो रियल साइड है, और जो v इमेज बन रही है वो बन रही है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्या रखा है, फ्रंट ऑफ द मिरर में। क्लियर हो गया। तो u बराबर क्या आएगा, v। मतलब पेपर में अगर ऐसे आता है, ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, u बराबर का -b, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो -b है ये बता रहा है कि इमेज किधर बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर में। और वो कब होता है, कॉनकेव मिरर के केस में, वो भी इस वाले केस में नहीं होगा, समझ में आया। वो केस दूसरा होगा, उस केस में कॉनकेव मिरर का जो केस था वो था -u बराबर माइनस का b। समझ में आ गया। जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ढेर सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमको ये वाला ना लेके कौन सा लेना पड़ेगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि -u बराबर b आएगा। v का मतलब है b पॉजिटिव आ रहा है तो बिहाइंड द मिरर, मतलब इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। अगर b नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया। u हमेशा हमको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि u हमेशा कहाँ लाई करेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा b कहाँ लाई करेगा, बिहाइंड द मिरर में, ठीक है। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर में भी कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और कॉनकेव मिरर में अप टू 5 केसेस भी कैसा होता है, नेगेटिव। और वो कहां लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे।